once again warm welcome to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। In the last class we had studied I think about the maps, rotation, revolutions, the causes of day and night, the causes of seasons, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग हिस्ट्री पर चलेंगे। हिस्ट्री के बारे में नेक्स्ट क्लास होगी एंड दिस इज हिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज डे 6। ये डे 6 है बेटा। अब तक आपने अगर डे 1 से डे 5 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको डे 1 से डे 5 तक की वीडियो मिल जाएंगे। तो उसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके स्कूल का ऐप भी आ चुका है। तो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर ने आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत की है उन्होंने, तो उनकी इस मेहनत को सफल बनाए। साथ ही साथ हम लोग जितने भी एप्स, जो भी स्कूल की ऐप है महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, आप प्ले स्टोर में जाएं, वहां आप इसको डाउनलोड कर लें और आपको आईडी पासवर्ड कल ही भेज दी गई है, आप उससे लॉगिन जरूर कर लें। आपके जितने डाटा है, फी स्ट्रक्चर से लेकर आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल होते हैं, वो सारे पर्सनल प्रोफाइल एक्सेप्ट योर डेट ऑफ बर्थ को छोड़कर बाकी सारी डाटा उसमें मेंशन की गई है। तो आप जरूर डाउनलोड कर लें ताकि ऐप से ही सारी चीजें होंगी और एक अच्छा मीडियम बेटा हमारे और आपके बीच इंटरेक्शन होने का। और अगर आप कोई गार्जियन देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता रहे कि बच्चा स्कूल कब गया, कब आया, आज गया था या नहीं गया था, होमवर्क बनाया नहीं बनाया, कितना मार्क्स आया, सारा डिटेल स्कूल में उसकी पोजीशन क्या है, क्लास में पोजीशन क्या है, सारी डिटेल आपको उससे मिल जाएगी। तो आप ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें, महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान ऐप को। एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। बेटा इस टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक है, द बैटल ऑफ तराई, द बैटल ऑफ तराई के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, और साथ ही साथ स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ये कन्नौज बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया का बेटा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द बैटल ऑफ तराई के बारे में। बैटल ऑफ तराई की अगर बात करें बेटा तो तराई का जो युद्ध हुआ था वो दो बार हुई थी, 1191 में, 1192 में। 1191 में जो युद्ध होती है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है, 1192 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही होती है। तो सर इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है? जब 1191 में युद्ध होती है पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गौरी के साथ, तो 1191 में, उस वक्त मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी 17 बार अटैक किया इंडिया पर, और इसके बारे में मैंने एक अच्छी कविता भी आप लोगों को सुनाया था कि हमारे अमिताभ बच्चन जो भी एक्टर हैं, उनके पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी कि एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट, मोहम्मद गौरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक नहीं जीत लिया जंग तब तक वो कंटिन्यूअसली प्रयास करता रहा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ बताती है बेटा। तो हिस्ट्री से लगाव रखिए, इंटरेस्ट रखिए, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब से जरा देखिए, मैंने जो लिखा है द आर्मीज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, मैं बता रहा था समरी। 1191 में जैसे ही मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, अटैक किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो पृथ्वीराज चौहान उसको हरा दिया, मोहम्मद गौरी को हरा देने के बाद से पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती कर दी। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उस वक्त पंजाब के राजा हुआ करते थे 1191 में। तो उन्होंने ये गलती की
कि उसको हराने के बाद अपने स्टेट में वो सीमित रह गए, मतलब अपने पांव को पसारने की कोशिश नहीं की। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे किंग थे जिनका कहना था, देखिए कितना अच्छा बात कहना था, 4 वंश 24 गज अंशुल आस्था प्रणाम, तो ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। चौहान कभी चूकता नहीं है, इनकी एक कथनी है, ऐसा वो कहते हैं, एक दोहा टाइप में लिखा है हमने, जो कहते थे उस वक्त पृथ्वीराज चौहान, 4 वंश 24 गज अंगुल आस्था प्रणाम, तो ऊपर सुल्तान है, तो ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस बार जैसे ही मोहम्मद गौरी हारा तो अब तैयारी की, एक प्रिपरेशन किया और एक बड़ी प्रिपरेशन की। उस प्रिपरेशन में क्या हुआ कि 2 आर्मी का ग्रुप बनाया पृथ्वीराज ये मोहम्मद गौरी ने इस बार, और 2 आर्मी ग्रुप को तैयार करके पृथ्वीराज चौहान पर एक ही बार अटैक कर दिया। लेकिन वो लड़ाई थी 1191 की, इस बार जो अटैक किया 1192 की लड़ाई है। अब 1192 में क्या हुई कि 2 सेनाओं के ग्रुप के साथ जैसे ही आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने जो पड़ोसी राजा सब थे, पड़ोसी राजाओं को अपील की, मदद की गुहार लगाई कि हम पर यह आक्रमण कर रहा है, तो मदद को, अब जैसे भारत पर कोई आक्रमण करेगा, चीन आक्रमण कर देगा, पाकिस्तान आक्रमण कर देगा, हाल की सिचुएशन देखते हैं कितनी खराब रहती है भारत चीन के साथ, इंडिया चीन के साथ जो LAC है, LAC को लेकर काफी विवाद रहता है। LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जैसे भारत पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है बेटा, लेकिन भारत चीन की जो बाउंड्री है वो LAC है, जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन का बनाया हुआ है, जो भारत इसको नहीं मानती है, भारत की बाउंड्री उससे आगे तक की है। उसकी जो लड़ाई है LAC को लेकर, कभी यदि भारत पर अटैक करती है बेटा तो मदद की गुहार लगाएगी ईरान से, ऑस्ट्रेलिया से, कल ही परसों बैठक हुई ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनसे गुहार लगाएगी, अमेरिका से गुहार लगाएगी, अगर वो हारती है इंडिया तो। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान ने भी गुहार लगाई अगल बगल के आसपास के राजाओं के साथ, तो कई राजाओं ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ राजा इसकी मदद भी की थी। जैसे उस राजाओं में से अगर नाम लें तो राजा जयचंद्र उस वक्त कन्नौज के राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसकी मदद की, और मदद करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जीत नहीं पाए, दुर्भाग्यवश वो डिफीट हो गए, मतलब वो हार गए उस युद्ध में। मोहम्मद गौरी 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसको अपने कब्जा में कर ले लिया, उस पर अपनी सत्ता या फिर शोषण करने लगा। उसका शोषण नहीं कि वो शासक बन गया वहां का। सर वो यही नहीं रुकता, मोहम्मद गौरी यहीं पर नहीं रुका। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान हरा देने के बाद बेटा जो जयचंद्र थे, राजा जयचंद्र कन्नौज के, उस पर भी जाकर अटैक कर दिया, क्योंकि राजा जयचंद्र उसके युद्ध में हेल्प किया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। अब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया, उसके बाद तुरंत इस पर आ गया राजा जयचंद्र के साथ। राजा जयचंद्र के साथ जो युद्ध हुआ वो चंदेरी में युद्ध हुआ था। हमने यहाँ पे लिखा होगा चंदेरी, देखिए यहाँ चंदवार लिखा हुआ है, आप लोगों को भी शायद चंदवार लिखा हुआ है, इसीलिए हमने चंदवार लिख दिया। हालांकि चंदेरी का युद्ध था। यही चंदेरी के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी डिफीटेड टू राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा जयचंद्र को वो हराकर कन्नौज को भी अपने कब्जा में ले लिया। लेकिन कन्नौज को जो कब्जा में लिया वो 1194 था, वो 1194 था। 1191 में क्या हुआ बेटा? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गौरी को दोबारा अटैक किया 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। फिर मोहम्मद गौरी अटैक किया राजा जयचंद्र जो कन्नौज के राजा थे उस पर, और राजा जयचंद्र को डिफीट किया 1194 में। 1194 बेटा समझ में आ रही है? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब देयर आफ्टर जैसे ही कन्नौज के इलाके पर अपना शासन करना शुरू किया, तो कन्नौज तो बसी हुई है गंगा और यमुना के तट पर बसा हुआ है, तो गंगा और यमुना के आसपास पूरी गंगा और यमुना की जो तराई थी, पूरी गंगा और यमुना के जो इलाका थे, जो उसके तट पर बसा हुआ इलाका था, उस नॉर्थ इंडिया में उन सारे इलाके पर धीरे धीरे इन्वेशन करना शुरू किया और आरंभ किया कि इसकी सत्ता और आगे बढ़े। कंटिन्यूसली ये इसकी कोशिश करते रहे। सर यहाँ एक वर्ड है दो आम,
दो का मतलब तो जानते ही है 2, और आब का मतलब होता है वाटर। तो वाटर बॉडीज, तो यदि दो वाटर बॉडीज एक जगह रहे, जैसे गंगा और यमुना जहां मिलती है उसको दो आब कहेंगे। बस समझ में आ रही है? ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रगल फॉर कन्नौज। स्ट्रगल फॉर कन्नौज काफी जरूरी है नहीं? तो आपको चलिए ठीक है, पंखा चला लीजिए। स्ट्रगल फॉर कन्नौज, बेटा स्ट्रगल फॉर कन्नौज में देखिए, कन्नौज के लिए जो स्ट्रगल हुआ ट्राइपैट्रिक स्ट्रगल था, ट्राइपैट्रिक स्ट्रगल थी। सर ये ट्राइपैट्रिक स्ट्रगल कैसी होती है, किसको कहेंगे ट्राइपैट्रिक? 3 वो वंश ऐसा था जो कन्नौज को अपनाना चाहता था। सर वो 3 वंश क्यों अपनाना चाहता था? क्योंकि कन्नौज वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गंगा एंड यमुना, द नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है, और ये मिनरल्स का बहुत बड़ा धनी इलाका है। मिनरल्स यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, जिसके कारण सभी राजा चाहते थे कि उसको अपने कब्जा में ले ले, उसको अपने अधिकार में ले ले और उस पर अपना शासन करे। पहले के राजा महाराजा इसी तरह करते थे बेटा ना, क्या कि एक पर आक्रमण किया, अटैक किया और उसके सत्ता को हथियार करके उसकी सारी संपत्ति को सीज कर लिया और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, उसका वो राजा फिर से बन गया, वो उसका रूल चलेगा। वो इस तरह से कंटिन्यूसली चलती थी बेटा। तो सारे नॉर्थ इंडिया के सबसे ज्यादा जो धनी इलाका था एसेट्स में, मिनरल्स वगैरह जो ज्यादा मिलती थी बेटा, वो कन्नौज में मिलती थी। तो कन्नौज पर आए दिन अटैक किया करता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट किंगडम यहाँ रहे। यहाँ अगर बात करें बेटा तो पालास डायनेसिटीज, द गुर्जर एंड प्रतिहाराज डायनेसिटीज, द राष्ट्रकूटाज, तो ये इन सब जो डायनेसिटीज हैं, मतलब आई मीन टू से कि ये सब जो वंशज रहे हैं, ये सब वंशज ने क्या किया, स्ट्रगल किया किसके लिए? कन्नौज पर शासन के लिए। किसके लिए बेटा? कन्नौज पर शासन के लिए। तो हम लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और कन्नौज पर शासन बहुत सारे शासक ने किया भी। तो कन्नौज को क्यों करना चाहते थे उसके बारे में आज हम लोग पढ़े कि नॉर्थ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करता था, यहाँ धन संपत्ति ज्यादा थी, मिनरल्स ज्यादा मिलती थी, इसीलिए एक हमने पढ़ा बैटल ऑफ तराइन और बैटल ऑफ चंदेरी, मतलब चंद्रवार के युद्ध के बारे में, जहां मोहम्मद गौरी की का दबदबा रहा, इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक और काफी मजेदार टॉपिक होगी। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली। सारे का नोट्स स्क्रीनशॉट लेकर बनाइएगा। और फिर यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर हम वहां आपको देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।